ऐसा नहीं है कि करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होगा तो यह अहमदपुर में कथा होगी। इसको वैसे मानना चाहिए इस लोग को कि करोड़ों जन्मों का जब हमारा पुण्य उदय होगा तब इस कथा पांडाल में हमारे आने की रुचि हमारा मन होगा। नहीं तो यहां कथा हो रही है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आने लग जाए तो लोग घर में टीवी पर बैठे मैच देख रहे हैं। यहां कथा चल रही है, हम घर में पिक्चर देख रहे हैं, टीवी चल रही है। यहां कथा हो रही है, लोग पेड़ के नीचे बैठे ताश खेल रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे हृदय में जो पाप बैठा हुआ है वो पाप हम लोगों को कथा में जाने नहीं देख। इसलिए वेद व्यासी ने पहले ही लिख दिया है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होगा प्यारे, तब इस कथा पांडाल में आने की हमारी रुचि हमारा मन होगा। भाई विचार कर ले, गंगा सोमवती अमावस्या पड़ी तो गंगा स्नान करना चाहिए, लेकिन यहाँ से हरिद्वार जाने में अहमदपुर से कई समस्याएं हैं। गंगा स्नान तो करना चाहते हैं पर समस्या बहुत है। क्या है कि किसी के पास समय नहीं, क्योंकि 4 दिन लगेंगे आने जाने में, तो 4 दिन का समय नहीं है, इतने बिजी लाइफ एक। और किसी के पास समय भी है पर महाराज पैसा नहीं है, क्योंकि 4000 रुपए लगे खर्चा चाहिए एक व्यक्ति का, तो वो भी समस्या पैसे की हो सकती है, तो नहीं जा पाए। समय तो था लेकिन पैसा नहीं था तो नहीं जा पाए। लेकिन समय भी है और पैसा भी है, पर फिर क्यों नहीं जा रहे? बोले तीसरी समस्या, बोले वो क्या है कि शरीर साथ नहीं देता हमारा। यहाँ से वहां तक चले तब तक श्वास चलने लगी, पैरों से नहीं, तमाम बीमारी है। तो ये समस्या है कि नहीं? यानी हरिद्वार जाने में ये समस्या है, किसी के पास पैसे की, किसी के पास शरीर की, किसी के पास समय की। और वो गंगा हरिद्वार से चल के हम अहमदपुर में आ जाए तो विचार कर ले, ये गंगा हरिद्वार से चल के और ये अहमदपुर में आ जाए और फिर भी आंगन में गंगा बहे और फिर भी हम हाथ नहीं बढ़ा पाए, तो फिर क्या समस्या? विचार कर लीजिए भाई। ना तो ये अब क्या समस्या है? यहाँ तो कोई समस्या है नहीं, तो गंगा 2 है महाराज। कथा सुनाऊंगा, 9 दिन की कर दी है हमारे बच्चों ने, ऐसा ही है ना? हाँ चलो, मेरे पास भी अभी एक कथा हमारे कोलारा में एक ऊंचे में 2 कैंसिल हुई है समय का। यही तो है ना कि भाग्योदयन बहुजन्म। ये बिल्कुल कथा की तैयारी एंड बिल्कुल समय पे आकर के वो शॉर्ट हुई कथा। मेरे पास भी ये समय था, तो आपकी सेवा में मैं रहूंगा और कथ बताइए। चरण की अपेक्षा मुख का महत्व ऊंचा होता है कि नहीं होता है? तो ये भगवान के मुखार बिंद से इसका जन्म हुआ है, और इसका महत्व क्यों ज्यादा है कि वो मैंने अभी बताया कि उस गंगा में तो जाने के लिए 4 दिन चाहिए, तो वहां तो जाना पड़ता है भगीरथी गंगा में गोता लगाने के लिए, और इस गंगा के लिए जाया नहीं जाता, इनको तो बुलाया जाता है ना? तो यहाँ बुजुर्गों को तो नहीं ध्यान था, पर बच्चों को, नौजवानों को, हमारे बच्चों को ख्याल आया कि चलो बहुत दिन हो गए तो ना हो तो गंगा स्नान कर ले। तो ठीक है, लेकिन अब बच्चे कोई कार में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, और यही बच्चे कहीं ये सोच लेते कि ना हो तो चलो कोई ऐसा प्रोग्राम करा दे जिसमें थोड़ा डांस व्रांस हो जाए, ला करके डिस्को पार्टियां खड़ी कर देते, तो बड़े बूढ़ों को कैसा लगता विचार करिए। तो ये बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसमें उनको प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारे नाती बेटा अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं, तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। तो इसमें सब लोगों को, बच्चों का भी सहयोग करना चाहिए। देखिए बड़े बूढ़े कई तरह के होते हैं, बड़े बूढ़े उम्र के ही ना हो। धन वृद्धा, श्लोक कह रहा है कि धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई पैसे में बढ़ जाता है तो उसे बड़ा कहते हैं, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन ये शास्त्र कह रहा है ते सर्वे ज्ञान वृद्धा,
जो ज्ञान में भी बड़ा हो, सदमार्ग पे चले, वो भी वृद्ध होता है तो भले ही नई उम्र के हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, उन्होंने अच्छा विचार किया है कि भगवत रूपी गंगा को आज महाराज मोहम्मदपुर में इन्होंने निवेदन करके इससे प्रकट किया है। तो इसमें आइए भाव से कुभाव से जैसे भी बने, इसमें गूता हमें अवश्य लगाना चाहिए। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो ये गंगा बुलाई गई है, तो चलते हैं। तो मेरे भाई बहन, आज भागवत जी का श्लोक सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत चित धन आनंद। या श्लोक में वेद व्यास ने संगम, संगम कहाँ है? संगम किसे कहते हैं? मिलने। यानी संगम कहाँ है? गंगा यमुना सरस्वती या तीन मिली है। गंगा यमुना सरस्वती तीन मिली है। कहाँ मिली है? प्रयागराज में। प्रयागराज में मिली है, वहाँ संगम है, इसलिए संगम बोला जाता है। वो भागवत में वेद व्यास ने प्रथम श्लोक में ही संगम खड़ा कर दिया। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद, ये तीनों को मिला के संगम कर दिया। क्योंकि कर्म की गंगा, भक्ति की यमुना और ब्रह्म विद्या की सरस्वती, इन तीनों का संगम है। और इन तीनों के संगम में आज हम गोता लगाएंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो सत चित आनंद, सत्य क्या है? सत्य तो मेरा परमात्मा है, मेरा गोविंद ही सत्य है। क्यों? कि जब दुनिया नहीं थी तब वो थे, और दुनिया बना दी फिर भी गोविंद है, और दुनिया नहीं रहेगी फिर भी गोविंद रहेंगे। तो महाराज अब बात आती है चित्त की। चित्त माने प्रकाश। अब सूर्य नारायण है तो मैं आपको देख रहा हूँ, आप हमें देख रहे हो, लेकिन सूर्य नारायण छुप जाएंगे तो घर में दीपक जलाना पड़ेगा, गाड़ी में लाइट जलानी पड़ेगी, तब देख पाएंगे। हम चित्त नहीं है। और बात आती है आनंद की। सत्य परमात्मा, चित्त परमात्मा, और आनंद भी परमात्मा। अब आनंद किसे कहते हैं? करोड़ों रुपए की संपत्ति घर में भर लेना आनंद नहीं है। हवाई जहाज में उड़ना, इधर से उधर जाना आनंद नहीं है। आइए पंडित जी महाराज, आइए स्वामी जी, आइए फलाने साहब, ये कहलवाना आनंद नहीं है। ये कहे कि पैसा सुख दे सकता है प्यारे, लेकिन आनंद नहीं दे सकता। पैसा सुख दे सकता है महाराज, लेकिन आनंद नहीं दे सकता। और जो हमें सुख देगा फिर दुख कौन देगा? वही तो सुख हमें दुख देगा। इसीलिए कहते हैं कि अपनों से सावधान। जिसे हमने अपना माना वही तो दुख देगा। अपनों से सावधान, और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए 9 दिन के लिए ये कथा चलेगी, तो सावधान हो जाइए। परमात्मा ठाकुर जी आनंद देते हैं, सुख नहीं देते। सुख में आनंद में फर्क है। आनंद तो पत्नी से मिल रहा है, बच्चों से मिल रहा है, बाप से मिल रहा है, माँ से मिल रहा है। लेकिन जब एक समय वो आता है तो आदमी दुखी होकर के रोता है, फिर कहता है कोई मिलने वाले से क्या बताएं, ऐसो बाप मिलो हमें, ऐसी माँ मिली, ऐसी औलाद मिली, ऐसी बीबी मिली कि जीवन खराब है। जिन लोगों से हमें सुख मिला आज वही हमें दुख देने। इसलिए उस तरफ से ये भगवान की मार्ग की तरफ चलते हैं, या परमात्मा आनंद देते हैं लेकिन दुख नहीं देते। आदमी का जीवन क्या है? काल ब्याल मुख ग्रास। ध्यान देंगे, इस लोग कह रहा है काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम कलौकीरेण भासितम। अरे भाई
आदमी का जीवन क्या है, जरा ये भी तो सोचें। काल व्याल मुख ग्रास, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है। अजगर सर्प ने अपना मुंह खोला पड़ा और अजगर सर्प के मुंह में कोई आदमी बैठ गया और अब वो कह रहा है क्या है, 100 वर्ष रहेंगे हम, बड़ा बढ़िया मकान है, फ्लैट में आ गए। अब बताइए, बस सर्प के मुंह को घर बता रहा है, वो घर है कि सर्प का मुंह है। अब हम कह रहे हैं कि 100 वर्ष रहेंगे, लेकिन जिंदगी कब तक है, तब तक वो मुंह खोले बैठा है। और जब वो सर्प मुंह बंद कर लेगा, उसी समय दुनिया से विदाई हो जाएगी। तो ये संसार क्या है, जहाँ हम रहते हैं यही हमारी बहन मौत रहती है कि नहीं रहती है। हम ये मेहमदपुर में नहीं रहते हैं, ये मेहमदपुर भी ये काल के गाल में बैठा है, सर्प के मुंह में। या सबको जाना है जिंदगी एक बेवफा है, जिंदगी एक बेवफा है, किसी दिन ठुकराएगी और मौत ही एक ऐसी महबूबा है कि जो हमें साथ लेकर जाएगी। महाराज जाना है यहाँ से, इसलिए कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास, सर्प के मुंह में बैठकर भी हम लोग चिंता बहुत करते पर चिंतन नहीं करते। चिंता और चिंतन थोड़ा ही भर के सुनने में, लेकिन भावार्थ में सिख पर चिंता और चिंतन थोड़ा ही तो भर के, लेकिन चिंता होती है संसार की, वो चिंतन होता है गोविंद का। तो इसीलिए कथा कराते हैं कि चिंता मिटे और चिंतन बढ़े। देखो ये नहीं कह रहा हूं कि सब महात्मा हो जाए, नहीं, फिर तो ये क्रम सृष्टि का भगवान का जो विधान है वो रुक जाएगा। बहुत प्रयास किया भगवान ने, तब ये संसार रूपी बगीचा लगाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्यासपीठ से कि सभी महात्मा हो जाए, नहीं, या संसार में आए हैं, कार्य करिए, जो जिसके जैसा कार्य है। हम पंडिताई कर रहे हैं, हमें करनी चाहिए। आप लोगों का जो कार्य है, कोई जॉब कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? कर्म करने के लिए आदमी बनाया है, इतनी बड़ी दुनिया में गुलेग खिलाया है। कर्म एक दौर है भगवान से मिलने का, जिंदगी नाम है कांटों से गुजर जाने का। लाख पड़े मुसीबत तो घबराना मती, क्योंकि इंसान का काम ही है तूफानों से टकराने का। सब कुछ करिए, खेती वाले, नौकरी वाले, व्यापार वाले, पंडित कर्म करने वाले, लेकिन कैसे? जैसे एक पनिहारी कुआं पर पानी भरने गई, पनिहारी कुआं पर पानी भरने गई तो 2 गागर भर ले, मटकी सिर पे धर लेंगे, लेके चली। एक हाथ में बाल्टी और एक में रस्सी है। अब चली आ रही है, तब तक एक पड़ोसन आ गई आगे से। अब पड़ोसन बात करने लगी हंस हंस के। अब एक हाथ में रस्सी, एक में बाल्टी, 2 मटकी सिर पे धरी है, पड़ोसन से बात कर रही है, हंस रही है, पर ध्यान कहाँ होगा उसका? ध्यान तो गागर पे है ना, कि हंस के गर्दन हिलाई, डिसबैलेंस हुआ तो मटकी नीचे गिर जाएगी। तो जैसे पनिहारी का ध्यान है माय डियर गागर पे, ऐसे ही हम लोगों को यहाँ रहना है संसार में। कैसे? ऐसे कि कर से कर्मो करो विधिना, कर से कर्मो करो विधिना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधिनाना। श्री राम जय राम जय जय राम। कर से कर्म करो विधिनाना। श्री राम जय राम जय जय राम। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
अरे भाई कर से कर्म करो विद नाना और मन राखो जा कृपा निधान। अच्छा सही बताओ, हम विदेश गए, परदेश गए नौकरी करने के लिए, तो घर के लिए धन कमा के लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? धन के लिए ही तो जाते हैं। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई बॉम्बे कलकत्ता, कोई दिल्ली जा रहा है, घर छोड़ के परिवार छोड़ के पड़े हैं। अब वहां से चले आओ हाथ जरा के, गए तैसे 15 वर्ष पीछे, तो घर वाले क्या कहेंगे? हैं नासा तेने कहा करो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सही बताओ क्यों प्रधान जी? तो नौकरी करने के लिए जाए तो कुछ तो कमा के लाओ। तो कमाई दो होती है, एक दृश्य कमाई और एक अदृश्य कमाई। दृश्य कमाई तो ये दिखने वाली, ये मेरा खेत है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा ट्रैक्टर है, ये मेरी फैक्ट्री है, दिख रही है। और एक होती है अदृश्य कमाई, वो दिखती नहीं। वो कहाँ है? ये 9 दिन हम कमाएंगे, ये ना पहले दिख रही और या 9 दिन की बाद ना हमें फिर ये किसी को दिखेगी। लेकिन यहाँ से जाएंगे, अब विचार कर लें, हम यहाँ से अमेरिका जाएं या अमेरिका से आए, तो अमेरिका की करेंसी यहाँ तो चलेगी, वहाँ का तो डॉलर अलग है और यहाँ का पैसा वहाँ नहीं चलेगा। वो तो हर कंट्री का पैसा अलग है वहाँ का। तो जहाँ हम आए हैं तो यहाँ तो ये कमाई काम कर रही है, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे तो वो मनी होनी चाहिए हमारा। उसके लिए वो होना चाहिए जो वहाँ खर्चा हम करेंगे। अब ये कहें कि ये जो कमाई है हमारी, हमने 90 वर्ष काम किया, उल्टा सीधा सब कुछ किया, खूब धन कमाया, खूब लोगों में जय जय होने लगी। अब जब अंत समय आए और फिर जाने का समय आ जाए और फिर कोई ऐसा आदमी आ जाए कि हम तुम्हें 3 दिन के लिए जीवित कर दें, तो बताइए वो आदमी से हम कहें कि मैं 90 वर्ष की कमाई को तुम्हें दे रहा हूं, पर 1 मिनट की जिंदगी मुझे दे दो, तो दे सकता है क्या? 90 वर्ष हमने कमाया जो भी उल्टा सीधा, और फिर हम उस डॉक्टर से कह दें कि ये लो मैं 90 वर्ष की संपत्ति आपको वसीयत कर रहा हूं, पर मुझे 1 मिनट की जिंदगी दे दो, क्या दे सकता है? वो नहीं दे सकता है। तो फिर ये कमाई वहां काम में नहीं आएगी। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके, या कमाई के साथ साथ दृश्य कमाई के साथ साथ वो भी कमाई होनी चाहिए जो हमें आगे जाकर के कहीं मिलेगी। जिस कमाई के लिए हम यहाँ आए हैं, आया था बड़ी दूर से एक हंस बेचारा। हम बहुत दूर से चल करके आए हैं, कुछ दिन के लिए मोहम्मदपुर में ठहर गए हैं, लेकिन ये जरूर मानना होगा कि हमारा एक दिन यहाँ से जाना होगा अवश्य। सावन तेल फुलेल लगाए ले, चाय लगाए ले, सेंट जगत में कोई न परमा नहीं, एक दिन सबको जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर पर। मालूम है ना जाएंगे, मालूम है पर तो खेत की मेड़े जुलते हो। मालूम तो खूब है कि मैं जाऊंगा, लेकिन फिर भी चाहे खेत में 250 ग्राम नहीं हो पर मेड़ नहीं छोड़े। वो तो ये जान रहा है कि मैं यहीं रहूंगा, मेरी बापोती है, मैं परमानेंट आया हूँ। अरे भाई जाना होगा यहाँ से, वहां भी जरा देख लो क्या। सुखदेव जी वर्णन करते हैं या वेद व्यास जी लिखते हैं, तो सत्य भी परमात्मा, चित्त भी परमात्मा और आनंद भी परमात्मा, सच्चिदानंद रूपा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में संसार को बनाने की सामर्थ्य किसमें है? संसार को बनाने की सामर्थ्य किसमें है? मेरे ठाकुर जी में। पालन पोषण करने की सामर्थ्य मेरे ठाकुर में। और जब समय आएगा तो महाप्रलय की शक्ति भी मेरे गोविंद में। तापत्रय विनाशाय, या संसार में 3 दुख है महाराज। चौथी बीमारी मुझे तो मिली नहीं, वो बहुत दिन बाद आया हूँ मोहम्मदपुर में, और चौथी बीमारी कोई पैदा हो गई हो तो मुझे बता देना, उसमें जोड़ दूं। 3 बीमारी। गरीब काय के लिए रो रहा है? पैसे के लिए, है ना? पैसे। गरीब पैसे के लिए रो रहा है। वो ये जानना है कि पैसे वाले सुखी है। ये तो पैसे से सुख मिले तो क्या पैसे वाले दुखी नहीं है? गरीब से पैसे वाले ज्यादा दुखी है। गरीब तो पैसे के लिए दुखी है और पैसे वाला शरीर से दुखी है।
शरीर से दुखी क्यों? कि आलू तो 500 बीघा करता है पर सब्जी नहीं खा सकता, भैंस 15 रखता है पर मीठी चाय नहीं पी सकता क्यों? डायबिटीज है ना। तो बताइए वो घर में सब्जी रोटी नहीं खा सकता घी लगा के, तो किस काम की ये संपत्ति हमारी? तो गरीब तो पैसे के लिए रो रहा है और पैसे वाला शरीर से रो रहा है, और किसी के पास पैसा भी है शरीर भी है लेकिन महाराज वो मन से दुखी है। क्या औलाद ऐसी पैदा हो गई कि बाप कुछ कहता है और बेटा कुछ करता है, तो दुख होगा कि नहीं होगा? तो को तन दुखी, को तन दुखी, को मन दुखी, को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सबई दुखी, एक सुखी राम का दास। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, है ना। सुख तो वही है। चलते हैं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वेद व्यास जी लिख रहे हैं, तो हमारा जीवन एक अजगर सर्प के मुंह के समान है, इसलिए चिंता नहीं, चिंतन परमात्मा का करना चाहिए। तो एक दिन जैसे इस पवित्र भूमि पर हम आप विराजमान हैं, ऐसे एक दिन नारद जी तीव्र गति से दौड़े हुए जा रहे हैं। कहां पहुंचे? बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम पहुंचे, वहां ब्रह्मा जी के बेटा सनक सनंदन सनातन सतकुमार विराजमान थे। आज उन्होंने देखा नारद जी को, तो कहा नारद जी इधर आइए, आप कुछ दुखी लग रहे हो। बोले हाँ, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा कि अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा कि मैंने इस पृथ्वी को सबसे उत्तम लोक समझा, तो हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतवंद रामेश्वरम गया, पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कलना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताम धुना। अधर्म का मित्र कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। कैसे? नारद जी बता रहे कि मैं संतों के यहाँ गया तो लोग संतों का अपमान करने लगे, मंदिरों में गया तो मंदिरों की ताली लगी, और घरों में जाकर के देखा तो तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीड़ो लोभा दंपति नाच कलकनम। नारद जी कहते हैं कि घरों में जाके देखा तो तरुणी प्रभुता की, तरुणी यानी नई अवस्था की घर में बहू, और प्रभुता माने चला घर में नई बहू की माल की दादी बाबा की कोई सलाह नहीं ले रहा है, कौन से खेत की मूली मरा। और ये देखा समाज में कन्या विक्रीड़ो लोभा दंपति नाच कलकनम, यानी बेटी बेटा का विवाह हो रहा है। तो विवाह कैसे हो रहा है? आज सौदा चल रही है, बेटी बेटा के विवाह में सौदा हो रही है, यानी सौदा पट गई तो समधी बन गई, और सौदा बिगड़ गई तो समधी आना बिगड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि ये मैंने घरों में देख। तो नारद जी ने कहा, हमने सोचा कि चलो वृंदावन चले, तो मैं वृंदावन के लिए जा रहा, तो रास्ता में मुझे कुछ देवी दिखाई महिला, तो मैं ऐसे रास्ता बदल के जा रहा था, तो उनमें से एक देवी ने आवाज लगाई, भोवो साधु क्षणम तिष्ठ मैं चिंताम विनाशय। अरे महात्मा जी, भोवो साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण जरा ठहर जाओ, ऐसे बच के मन जाओ। क्यों? कि दर्शन तब लोकस सर्वदा घरम परम। हे प्रभु, ऐसे आप मत ही जाओ, जरा मेरे पास आओ। तो मैं उनके पास गया देवी की, तो मैंने पूछा, देवी आपका नाम क्या है? तो वो कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है, और मेरे दो ये पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी बोले, मैंने कहा ये तुम्हारे पुत्र नहीं हो सकते। क्यों? कि ये तो बूढ़े हैं और तुम युवा हो। भाई यही तो होना चाहिए कि माता पिता तो वृद्ध हो और बेटा जवान हो, यही तो होता है। लेकिन ये भागवत में ऐसा हो गया कि माँ तो युवा है, जवान लग रही है, और बेटा बूढ़े हो गए। ऐसा क्यों? ये कलयुग की महिमा है। आज औलाद पे माता पिता के सामने बुढ़ापा आ रहा है। क्यों आ रहा है? माता पिता ने तो सादा भोजन, अच्छा जीवन, उच्च विचार रखे, और आज
महाराज औलाद पे बुढ़ापा क्यों आ रहा है कि आज हमारे घरों में 50% माता बहनें धूम्रपान, गोल्ड मोर, तमाकू, निराला मंजन, ये आज माताओं की फैशन बन गई। अब इनके द्वारा पुत्र पैदा होगा, औलाद पैदा होगी, तो अब विचार कर लें वो फिर क्या करेगा। नशा चाहिए कि नहीं चाहिए महाराज, विचार करिए। क्योंकि उसके डीएनए में, हड्डी में नशा है, क्योंकि माता पिता नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो औलाद को भी चाहिए। इसलिए आज माता पिता के सामने संतान पे बुढ़ापा आ रहा है। क्यों आ रहा है? देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है। तो आज नारद जी कहते हैं तो वो ज्ञान वैराग्य जो भक्ति माँ के पुत्र थे वो मूर्छित पड़े, तो मैंने उन्हें जगाने का प्रयास किया। तो एक आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो नारद जी पूछ रहे हैं सनकादिक ऋषियों से कि मैं क्या सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान वैराग्य जागे। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, इन्हें भागवत की कथा श्रवण कराओ। तो कि ये भागवत कहाँ कराएं? बोली ये कथा कराओ हरिद्वार में। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या शृणु मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रयेतः। आज अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा ही सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण से भगवान हृदय में आ जाते हैं। इसी के श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। हे नारद जी, जैसे सिंह के डर से भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के श्रवण से कलयुग के संपूर्ण दोष दूर हो जाते हैं। तो ये कथा कहाँ कराएं? हरिद्वार। तो चलते हैं। अब लोग जाते हैं बद्रीनारायण कथा कराने, और ये कथा हरिद्वार आ रही है। बद्रीनारायण से लौट गंगा किनारे एक सुंदर व्यास मंच तैयार किया। व्यास गद्दी पर सनक सनंदन सनातन संत कुमार विराजमान हुए। नारद जी ने आसन अपना डाल लिया और ज्ञान वैराग्य भक्ति का आह्वान किया। आज माता भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर आई है, लेकिन किसी को दर्शन नहीं हो रहे हैं। यहाँ नारद जी ने एक प्रश्न किया है कि हे भगवान, मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। बोले कहिए। कि मैं प्रश्न ये करना चाह रहा हूँ कि ये मानवा पाप तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमान क्रोधा गगना कुटलास कामना सप्ता यज्ञेन कलौ गुणन्ते। यह संसार में ऐसे लोग रहते हैं कि जो जीवन में कभी अच्छा कर्म नहीं करते, हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहते हैं। दूसरे की करते हैं तो निंदा बुराई करते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद प्रेत योनि मिलती है। तो उस प्रेत योनि से निवृत्ति का कोई साधन है? हाँ, मुझे समझाने की कृपा करें। तो यहाँ कहा है कि तुंगभद्रा तटी पूर्ववित्तनमुत्तमं यत्प्रणा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नदी है, ये कर्नाटक में पड़ती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, गांव का नाम है उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में आत्मदेव पुरो तस्मनम सर्ववेद विशारद, यानी उसमें सभी वर्णों के लोग रहते हैं। उसी गांव में एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी का नाम है आत्मदेव, और उनकी जो गृहिणी है पंडितानी, उनका नाम है धुंधुली देवी महाराज। तो आज धनवान है, गुणवान है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं। संतान नहीं थी तो पंडित जी घर में गाय रखते हैं, वो बांझ हो जाती है। तुलसा का वृक्ष लगाए, वो सूख जाता है। तो पंडित जी इतने दुखी हो गए कि अब तो मर जाए सो ठीक है। सो पंडित जी घर छोड़ के पुत्र के वियोग में महाराज तृष्णा में वो नदी किनारे पहुंच गए कि मर जाए। तो सामने से एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी ने देखा कि ये ब्राह्मण है, विद्वान है, लेकिन दुखी है। तो संत ने पूछा, अरे महात्मा जी ने पूछा पंडित जी
मैं आपके दुख का कारण जानना चाहता हूँ। आपको क्या दुख है, क्या परेशानी है? तो पंडित जी ने कहा क्या बताऊं? पीत्वा जलम निसृतु प्रजानुखेन कर्षितः। अरे मैं अपने हाथ से पितरों को जल देता हूँ तो पितर भी मेरे हाथ का जल नहीं लेते। क्यों? कि वो जल उनके पास जाता है तब तक वो गर्म हो जाता है। मैं अपने घर में वृक्ष लगाऊं तो पेड़ लग जाता है पर फल नहीं आते। मैं अपने घर में गाय रखूं तो गाय बांझ हो जाती है। कारण बोले कारण यही है कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं है, इसलिए तो कि अब क्या करोगे? बोले मैं मरने आया हूं। तब महात्मा जी ने समझाया, पंडित जी हाँ कि देखो किसी के घर में पुत्र हो जाए तो थोड़ी कृपा हो गई समझ लो, और पुत्र नहीं हुआ तो बड़ी कृपा हो गई। बोले कैसे? बोले ऐसे कि पुत्र यदि पैदा नहीं होता है तो आदमी कुछ दिन रोता है, और पैदा होके चला जाए तो फिर कुछ दिन रोता है, रोना छोड़ देता है। यदि पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होके जवान हो जाए, दुष्ट नालायक निकल जाए, तो जब तक यह शरीर में आखिरी श्वास रहेगी तब तक वो औलाद रुलाती है। कुग्राम वास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुकीच भार्या मूर्खच पुत्रो विधवाच कन्या बिना अग्निनाशर प्रदहेत कायम। इसलिए एक काम करो, तुम्हें पुत्र की जरूरत है तो मेरे गोविंद को अपना बेटा मान लो। पंडित जी कहते हैं तुम क्या जानो? अरे धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम्ज प्रजा बिना। अरे पुत्र के बिना जीवन क्या है? धिक्कार है। और तुम क्या जानो? तुम तो महात्मा हो, क्या बेटा का सुख होता है? ये तो गृहस्थ ही जाने। देखो बेटा बचपन में सुख दे और बड़ा होके सेवा करता है, और मरने के बाद भी फिर कपाल क्रिया करता है। महात्मा जी ने कहा कपाल क्रिया? हाँ, तो कि वो तो पहले होती थी। कपाल क्रिया जानते हैं? आप तो जानते होंगे, माताएं नहीं जानती होंगी। हाँ, मरने के बाद शमशान में जाते हैं तो बेटा बांस लगावा तो बाप की खोपड़ी में मारे बांस देता है, इधर आत्मा नामत जा महाराज, तो उसे कपाल क्रिया के। तो पंडित जी समझा, महात्मा जी समझा रहे पंडित जी हाँ वो दिन तो गए। कब? तब कपाल क्रिया होती मरने के बाद। तो बोले अब तो वो समय आएगा, अब तो जीवत ही कपाल क्रिया है जागे। वो बहुतन की हो रही है महाराज। अब मरने को कौन इंतजार करे, कौन देख ले आवे? वो बाप कपाल क्रिया ताते जीवत ही करो। बहुतन की कपाल क्रिया होने लगी महाराज। या गांव में हो गई होगी 2 एकाध। चलते हैं सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, बहुत समझाया, लेकिन पंडित जी मरने के लिए उतारू हो गए। बोले तुम्हारे सामने मरूंगा। तब महात्मा जी ने कहा पंडित जी तुम तो मर के ऊपर जाओगे और बाबा सेंटर जेल जाएगा। बोले क्यों? कि लोग ये कहेंगे कि जब बाबा ही ने मारो, इसलिए ये लो। सो झोली में से फल दिया कि पंडितानी को खिलाना, तुम्हारे घर में एक भक्त बेटा पैदा होगा। पंडित जी फल लेकर के घर आए, पत्नी को दिया, लो फल खा लो। अब पंडित जी तो चले गए कथा करने, पंडितानी रोने लगी। तब तक उनके घर में उनकी पंडितानी की बहनें आ गई। बोले क्यों रो रही है? बोले बहन ये संतों के मारे बढ़ जाएं। वैसे तो एक ही चंद्रमा आकाश को प्रकाशित कर देते हैं, लाखों तारागण नहीं कुछ कर पाते हैं, लेकिन एक बेटा जिस घर में हो, माता पिता को बहुत संवेदनशील रहना चाहिए उसके प्रति। क्योंकि कन्हैया 5 वर्ष गोकुल में रहे और 6वें वर्ष लगी वृंदावन पहुंचे। तो गोकुल क्या है? प्रेम नगरी, और वृंदावन क्या है? भक्ति की नगरी। एक बेटा हो तो 5 वर्ष तक खूब लाड लड़ाओ, और 6वें वर्ष में प्रवेश करो तो फिर तो नारियल हो जाओ। नारियल ऊपर से कठोर होता है लेकिन भीतर तो उसमें पानी होता है। तो बच्चे के प्रति नारियल जैसा स्वभाव बन जाएगा तो बच्चा मार्ग पकड़ लेगा। और महाराज जो 5 वर्ष में लाड़ था वही 16 वर्ष लड़ाते रहे, और 16 वर्ष में डांटोगे तो फिर वही बेटा कहेगा तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम बैठो, तुम क्या जानते हो, हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यही पंडित जी से गलती हो गई। पंडित जी तो रहे पंडिताई में। बालक की प्रथम गुरु माँ होती है। माँ चाहे बालक को भक्त बना दे, माँ चाहे बालक को ज्ञानी बना दे, माँ चाहे बालक को संत बना दे, और माँ चाहे बालक को जेब काटने वाला चोर डकैत बना दे।
ये माँ की कृपा होती है। यही बालक धुंधकारी महाराज जुआ सट्टे का व्यापार, मांस मदिरा का सेवन, वैश्याओं के आना जाना, बेटा जवान हो गया। अब एक दिन माँ डांटने लगी, बोले क्यों बेटा, ये धन बर्बाद करने के लिए थोड़ा ही है। बोले दे रही है कि जल्दी लुहाटी से तेरी खबर लो। क्या कहा है, पितरयो परे तेन जननी ताड़ता वर्षम, माँ को डांट रहा, जननी ताड़ता वर्षम वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्यते लत्तयान चेतः। वही बेटा कह रहा है जिस माँ ने उसे लाड लड़ाया, वही बेटा कह रहा है धन क्या है, हनिष्यते लत्तया न चेतः स, मैं लातों से तेरी खबर लूंगा, ला कहाँ है धन। श्लोक कह रहा है जिस बेटा को लाड लड़ाया, एक मांगा 5 दिए, वही बेटा कह रहा है ब्रूहि हनिष्यते लत्तया तेज, माँ लातों से मारूंगा, ला कहाँ है धन। अब तो माता ने सोचा कि आज तो ये कह ही रहा है और कल मारेगा, सो जा करके रात्रि में एक कुआं में मां खिसक मर गए। सुबह पंडित जी रोने लगे, गोकर्ण जी पूछने लगे पिताजी क्यों रो रहे हो। पिताजी बोले बेटा कैसा मेरा मंदिर जैसा घर, लेकिन मेरे बेटा ने इसे नरक का अड्डा बना दिया, अब यह घर में कैसे रहूं। तब पिताजी गोकर्ण जी ने कहा कि ये घर तुम्हारा है। बोले तो कदे अस्तिमास रुद्रे, ये हाड़ मास रुद्र का पिंड है, तुम्हें अपना मान रहे हैं। अरे हाड़ मास की पेटी, एक महात्मा कहा करते थे कि रक्त मास की पेटी और चाम में लपेटी, तो कोई बना बेटा तो कोई बनी बेटी। ये शरीर अपना है, देह अस्ति मास रुद्रे, ये हाड़ मास रुद्र का पिंड है, गीदड़ कुत्तों का भोजन है, इसे जलाया न जाए, फेंक दिया जाए पशु की तरह, तो गीदड़ कुत्ते ही तो खाएंगे। इसलिए तुम अपना मान रहे हो, अपना मान रहे हो। ये घर मेरा है, ये मेरा है, तो जरा आंख बंद करके देखो, कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं महाराज। अरे घर क्या, शरीर अपना है, सही बताओ। तो जी श्वास अपना, घर अपना नहीं, शरीर अपना नहीं, श्वास भी अपना नहीं। और श्वास अपना हो तो आदमी श्वास सो नहीं ले। काहे कोई पूछे सांस काहे ना ले रहे, आज संडे है, इतवार की छुट्टी है, तो श्वास ना ले रहे हमारी श्वास। तो शरीर भी अपना नहीं, श्वास भी, क्योंकि शरीर कर्ज में नर्तन मिला, कर्ज में नर्तन मिला, इसको तू बिसरा गया। कर्ज में नर्तन मिला, इसको तू बिसरा गया, और ब्याज की तो फिक्र नहीं की, तू मूर को भी खा गया। धर्म की डिग्री बनी, धर्म की डिग्री बनी, जब काल कुड़की आएगी और ए अधम तेरी जिंदगी नीलाम कर दी जाएगी। उजड़ गए वो बाग, उजड़ गए वो बाग जिनके कभी हजारों माली थे, उजड़ गए वो बाग जिनके हजारों माली थे। और सिकंदर भी यहाँ से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। कल देखना, कल देखना इन फूलों पर रंगत न रहेगी, कल देखना इन फूलों पे रंगत न रहेगी, और ढल जाएगी उम्र तो सूरत न रहेगी। कमाने की उम्र है भाई, कुछ तो कमा लो, कमाने की उम्र है, कुछ तो कमा लो, नहीं तो ऊपर से गिरे बाजार तो कीमत कुछ नहीं। हार काए खो दई तूने कहाँ खो दई। मैं बुंदेलखंड कथा करने गया तो भोजपुरी लोग वहां गा रहे थे, मैंने सुना एक भक्त के मुंह से, मैंने भी उसे अपनी कड़ी में जोड़ लिया कि सही कहा है कि काए खो दई तूने कहाँ खो दई, सुंदर पाके उमरिया, हाय सुंदर पाके उमरिया, तूने काए खो दई उमरिया, तूने कहाँ खो दई, सुंदर पाके उमरिया, कहाँ खो दई, तूने कहाँ खो दई, कहाँ खो दई, तूने कहाँ खो दई, सुंदर पाके उमरिया।
कहाँ खोदई बताएं? अये पालापन हंसी खेल गवाए, पालापन हंसी खेल गवाए। 20-25 वर्ष तक खूने खेलने में चली गई। हाय पालापन हंसी खेल गवाए, मैया ने खूब पलना झुलाए, मैया ने खूब पलना झुलाए। हर खेल खेले पुतरिया, खेल खेले पुतरिया, तूने काहे खुदई अब महाराज 25 वर्ष खेलने तक निकल गए। अब आई जवानी, आई जवानी मन मद में भूले। अब आयो जवानी को नशा, और नशा आयो तुम्हारा। आई जवानी मन मद में भूले, गलियन में भौरा से भूले, गलियन में भौरा से भूले। सोए चैन की सिजरिया, जय हो। सोए चैन की सिजरिया, तूने काहे खुदई महाराज। अब कुछ 25 वर्ष सोने में निकल गए। अब भजन कब करेगा? अब आयो बुढ़ापा, आयो बुढ़ापा मोहन छूटे। अब नो तो एक वो धर्मेंद्र, अब रिंकू और टिंकू तो नाती है गई, तो तीन तरफ को अब खींचो। आयो बुढ़ापा मोहन छूटे, घर में पित घर वारी रूठे, घर में पुत घर वारी रूठे। हो गई चलवे की बरिया, हमारे यहाँ कहते तैयारी बुंदेलखंड में के बरिया। हो गई चलवे की बरिया, आए तूने काहे खुदई सुंदर बातें उमरिया, सुंदर बातें उमरिया। बोले बांके बिहारी लाल की। तब गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया कि अपना घर बता रहे हो, शरीर भी अपना नहीं है। पिताजी वन के लिए चले गए, गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अकेले धुंधकारी रह गए घर में। 5-5 वेश्याओं को घर में लाके रख लिया। चोरी डकैती जुआ सट्टे का व्यापार। एक दिन धन के लालच में वेश्याओं ने धुंधकारी को चारपाई पर रस्सियों से बांध लिया, जलते हुए अंगारे मुंह पे डाल के दुष्ट को मार डाला। महाराज घर में गड्ढा बना के दबा दिया, वैश्या धन को लेके चली गई। धुंधकारी महाराज प्रेत बन गए। ना भुक्तम चीयते कर्म जन्म कोट सतैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यानी अच्छे और बुरे कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ जन्मों तक खत्म नहीं होता, यानी अवश्य भोगना पड़ेगा। जो पातक काया से होई बिन भोगे छूटे नहीं, सो ही धुंधकारी महाराज प्रेत बन गए। एक दिन गोकर्ण जी अपने पिता के यहाँ आए तो देख रहे हैं रात्रि में भजन कर रहे, क्योंकि या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृत संयमी। अंधेरी रात्रि में दुनिया सोती है और संत उस समय बैठ के भजन करते हैं। तो गोकर्ण जी ने देख लिया कि ये कोई जीव अधोगति को प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने देखा और पूछा, भाई तुम कौन हो? तो वो आत्मा कहती है, अहम भ्राता त्वदी अस्मि धुंधकारित नामतः। बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने पूछा, धुंधकारी तुम प्रेत कैसे बन गए? बोले स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासतं मया।
मैंने ब्रह्म तत्व का नाश कर दिया और मुझे प्रेत योनि मिली है भैया। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तेरा गया में जाके पिंडदान किया, फिर भी तुझे मुक्ति नहीं मिली। बोले कितनी बार किया पिंडदान? बोले एक बार। तो श्लोक कह रहा है, वो आत्मा कह रही है कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति न भविष्यति। एक बार नहीं, मेरे लिए 100 बार पिंडदान किया जाए फिर भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। उपाय परम कच्चित विचार सांप्रतम, कुछ विचार करो। तो गोकर्ण जी चिंता में डूब गए। बोले कल आना। गोकर्ण चिंतयामासम तारात्रीन तद्वद्गातम, रात्रि भर चिंता में बैठे रहे। तो सूर्य नारायण का रथ आ रहा था। सूर्य नारायण के रथ को वेग को रोक लिया और गोकर्ण जी ने पूछा, तथा सर्वे सूर्य वाक्यम तन मुक्तम विस्थापितम परम, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? तब सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, ये तो सूर्य सर्वे धर्म रूपम तो विस्तृतम। इन्हें भागवत की कथा श्रवण कराओ। गांव वालों ने सुना। एक सुंदर व्यासपीठ तैयार की। गोकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं। एक मुख्य वैष्णव जैसे हमारे सन्यासी बाबा आज परिषद के स्थान पर हैं, ऐसे वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम पर कल्पतम सह, यानी एक वैष्णव ब्राह्मण को परिषद का स्थान दिया और यहाँ कथा धुंधकारी का आह्वान किया। धुंधकारी चारों तरफ आई। वो आत्मा एक बांस का पेड़ खड़ा हुआ था, 7 ग्रंथि का। बांस के अंदर जो बीच में छिद्र होता है, उस छिद्र में वो आकर के आत्मा बैठ गए। तो दिनांते रक्षता गाता तदा चित्रम बभूव, वंश एक ग्रंथ भेदो अबू शब्दम पश्यताम सताम। पहले दिन कथा हुई तो सब लोगों के देखते ही देखते एक बांस की एक गांठ तड़ाक आवाज करके वो फट गई। द्वितीय दिन तथा सायं द्वितीय ग्रंथ भेदनम, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि खुली। और तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथ भेदनम, 7 ग्रंथियों को फोड़ के 7 दिन कथा श्रवण करके श्लोक कह रहा है कि दिव्य रूप धरोजा तुलसीदाम मंडित, दिव्य रूप धारण कर तुलसी की माला गले में पीताम्बरी मुकुट धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ पांडाल उसी समय। और वो कहता है कि नमाम भ्रातरम सदो गोकर्ण मिति चाप्रवीतम, अरे धन्य भैया गोकर्ण, आपने मेरा उद्धार कर दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत की कथा धन्य है, ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। और भागवत की कथा और क्या करती है? कृष्णा सप्ताह अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। ये भागवत की कथा धन्य है, कृष्ण धाम को प्राप्त कराने वाली है। उसी समय एक विमान आकाश मार्ग से आया। विमान आया तो गोकर्ण जी ने पूछा, ठहरो, क्या है? अत्रि व्यवसंति श्रोतारो मम निर्मल, हजारों लोग कथा सुन रहे हैं, विमान एक लाए, ऐसा क्यों? तो पार्षद कहते हैं कि जैसे कथा सुनने में भेद होगा तो मोक्ष मार्ग भी भिन्न हो जाएगा। कैसे? कि कथा श्रोता भी अलग होते। बोले हाँ, कैसे? कि श्रोता होते 3 प्रकार के। कौन से? कि एक होता है श्रोता जो कथा सुनता है, मनन करता है, और दूसरा होता है सरोता। सरोता रूपी श्रोता है, उसका यही काम है पंडित जी में कमी ढूंढना, डेकोरेशन में, पांडाल में, यहाँ कथा कराने वालों में। दोनों 4 बजी जाएंगे, 50 कमी ढूंढेगो सब दिन बेचारो, तो न सुनेगो न पड़ोसी ये सुनने देगो। ये है सरोता। और एक होता है सोता। सोता ऐसा है कि चलो घर पे तो खिटखिट होती है, और 7, 8, 9 दिन के लिए ये बढ़िया व्यवस्था है कि रोज जल्दी चलेंगे, कूलर को सहारो लो, खम्मा से पीठ लगाई, सर्राटो मारे 9 दिन। अब ये वैसे एक बात कहें, बस सरोता से महाराज ये सोता अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि सरोता तो इसमें गड़बड़ करेगा तो मुझे भी हैरानी होगी, और आपके पड़ोस में तो तुमको भी परेशान करेगा। और सोता से ना मुझे परेशानी ना आपको। कोई आके पांडाल में सो जाए तो करता सिंह जी बताओ ना, तो मुझे परेशानी और आपको परेशानी, सोता रहेगा। हाँ, और निवेदन भी है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है कि सोना है, नींद आए तो कथा में ही सोना,
सोना है तो कथा में ही सोना, मंदिर में ही सोना। घर पे सो गए तो कोई नहीं जगाएगा। तो आज तक किसी ने जगाया नहीं, क्योंकि गर्भ में लेट जमी पर लेट्यो, जननी संग लेट के बाल कहायो, और तरुण भयो पलिका पर लेटो, लेटत लेटत जन्म गमायो। क्षीर सागर में लेटन हारे को नाम जुबां पर कबहु न लायो, और लेटत लेटत लेट भयो, अब चिता पर लेटन को दिन आए। सोते ही सारा जन्म जन्मांतर से सोते चला रहा है, किसी ने नहीं जगाया। घर पे सो जाओगे कोई नहीं जगाएगा, और कथा में सो जाओगे तो एक दिन भगवान का नाम जगा देगा। पड़े रहो दरबार में, डरे रहो मन ध्यान, और काहू दिन दीना ना तके भाई भनक पड़ेगी काम। पर सोना है, नींद आ जाए तो सोना है, स्वप्न नहीं देखना। स्वप्न भी कोई कोई देखता। एक आदमी महाराज कपड़े का व्यापारी, संडे की छुट्टी पड़ेगी, उसकी पत्नी ने कहा गांव में कथा हो रही चले जा। उसकी तो इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती पत्नी ने कह दिया। सो आया बड़ा आदमी, आइए आइए बैठिए, गद्दा डाल दिया, बैठ गए। बैठते नींद आ गई। अब नींद आ गई और भाई नींद में आया स्वप्न, क्योंकि वो तो दुकान पे ही बैठता था। अब स्वप्न देख रहा है, कोई ग्राहक आया, ग्राहक पूछ रहा है सेठ जी हाँ कुर्ता का कपड़ा है? बोले है। कै रुपए मीटर है? बोले 5 रुपए मीटर। अरे कि महंगा दे रही है तो कि सस्ता ले जा। का बात 4.5 दे दो, ले। अब वो कह रहे ले जा 4.5 में, सपने में ले जा 4.5 में। दोनों हाथ पसार, आगे वाले भक्त को दीनों कुर्ता फाड़। आगे कोई भक्त बैठा कुर्ता पहने, सुबह पकड़ कर ऐसे फाड़ दिया। अब बोला भैया क्या कर रहे, कपड़े पहनने आए कि कथा सुनने? बोला भाई माफ करना, और हमें नहीं पता ही कि कथा में बैठे, हम तो ये यानी दुकान पे कपड़ा बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं, और स्वप्न ही तो है भाई, सभी स्वप्न देख रहे हैं। और ये स्वप्न की भ्रांति कब होगी? जो सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे दुख दूर न होई। तो जैसे स्वप्न में हमारे पीछे कोई पड़ जाए, मारने आ रहा है, तो कितनी तड़पन होती है, और जग जाए तो आनंद से घटिया पे सो रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, सारी दुख की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे ही संसार में मोह रूपी रात्रि में हम सो रहे हैं, जब जाग जाएंगे तब इस दुख की निवृत्ति हो जाएगी। जागने का मतलब जानिए जबई जीव जग जागा, जानिए जबई जीव जग जागा, जानिए जबई जीव जग जागा। जानिए जबई जीव जग जागा, जानिए जबई जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज उसी समय धुंधकारी विमान में बैठ भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो देखिए विमान क्या है, अमानी मान दो। विमान क्या है? अब कह के विमान आता नहीं है, आ भी जाए तो कौन जाएगा इनमें से पता नहीं है, हम तो अभी नहीं जाएंगे। आज विमान आ भी जाए तो कौन जाने के लिए तैयार होगा? बहुत काम अभी लोगों की बाकी है। लेकिन विमान क्या है? अमानी मान दो। विमान यही है, कथा कहीं हो रही है, बुलावा आए तो जाऊं, वो नहीं आए बुलावा तो जाऊं। क्योंकि कथा में जाना मेरा धर्म है। बताओ हम गोवर्धन जाते हैं तो वहां से हमारे लिए चिट्ठी आती है, वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, कोई चिट्ठी आती है हमारे लिए? जाते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारा धर्म है। ऐसे कथा में जाना हमारा धर्म है। कथा में जाना चाहिए, बिना बुलावे के भी जाना चाहिए। मेरे भाई बहन यही विमान है, अमानी मान दो। अपने मान की इच्छा छूट जाए, दूसरे को सम्मान देने की भावना जागृत हो जाए, यही विमान है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बिहारी
आयो शरण तिवारी बिहारी, आयो शरण तिवारी। लाखों लाज गिरधारी मोरी, लाखों लाज गिरधारी बिहारी, आयो शरण जैसे राखी द्रौपदी सुता की, जैसे राखी जैसे राखी द्रौपदी सुता की, जैसे राखी द्रौपदी सुता की, वैसे ही लाज हमारी, वैसे ही राखो हमारी, आयो शरण तिवारी, आयो शरण तिवारी। जैसे राखो तुम वतन की, जैसे राखत तुम वतन की, वैसे राखो हमारी बिहारी, जैसे ही राखो हमारी बिहारी, अब की लाज बिहारी, आयो शरण तिवारी बिहारी, बिहारी बिहारी, आयो शरण तिवारी बिहारी, आयो शरण बिहारी बिहारी, आयो 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 शरण बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बांस धुंधकारी बांस में बैठा है। बांस क्या है? बांस अर्थात वासना। धुंधकारी बांस में बैठे हैं तो हम लोग भी बांस में ही बैठे हैं। वासना की 7 गांठें होती हैं आसक्ति की। आसक्ति काय की? देश की आसक्ति, काम की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, घर की आसक्ति, व्यापार की आसक्ति और संपत्ति की आसक्ति। ये आसक्ति की 7 गांठें हैं। ये भागवत कथा जो जड़ बांस की ग्रंथि खोल सकती है तो ये चेतन की ग्रंथि क्यों नहीं खुलेगी? लेकिन महाराज निसंक संदेह लेके कथा में नहीं बैठना चाहिए। चलते हैं श्री सुखदेव सूत जी महाराज कथा का वर्णन करते। 88,000 ऋषियों की समक्ष दिल हुआ क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, चश्म हुआ क्या जिसको तेरे दीद की हसरत नहीं। मेरे भाई बहन चलते हैं। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कथा का। हर शास्त्र का होता है महात्म। महात्म का अर्थ होता है महत्व। कथा का महत्व क्या है? इसका महात्म क्या है? कथा का महात्म यही है। महात्म के विषय में संक्षिप्त श्रवण करेंगे कि पहले विद्वान ब्राह्मण से भागवत का सुमुहूर्त निकलवाना चाहिए। जब धीरे धीरे वो समय आए तो जितना हम खर्चा कर सकें वो सामग्री पहले ही व्यवस्थित कर लेनी चाहिए। सभी अपने इष्ट
मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधियों के लिए बुलावा भेजना चाहिए, पत्र भेजना चाहिए। आइए, हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई है। हमारे घर में या हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में भगवत रूपी गंगा का प्रागट्य हुआ है। आप इसमें गोता लगाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा जब कथा का समय आए तो सुंदर कथा के लिए एक पांडाल का निर्माण करना चाहिए, बढ़िया सुंदर मंदिर बनाना चाहिए। और जब वो समय आ जाए और लोगों के बैठने की व्यवस्था, शीतल जल, गर्मी है तो कूलर पंखे की व्यवस्था, क्योंकि शरीर की तरफ ध्यान बार बार परेशानी होगी तो कथा में ध्यान नहीं रहेगा। और भागवत का वक्ता फिर कौन होना चाहिए, ये तो नियम है। वक्ता कैसा होना चाहिए? श्लोक कह रहा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशल धीरो वक्ता कार्यो अग्नि ईश्वर। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो, विरक्त, वैष्णवो, वैष्णव, विप्रो, वो भी ब्राह्मण, वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, दृष्टांत कुशल धीर, धीर गंभीर, समझाने में शंका का समाधान करने में सक्षम। व्यास पीठ पर कौन होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, विरक्ति नहीं, वैष्णवी नहीं, ब्राह्मणी नहीं। महाराज चलते हैं, भागवत का वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। भाई जो धर्म वेद में लिखा है वही तो धर्म है, वेद में लिखा वही धर्म है, और वेद मना कर रहा है तो वो अधर्म नहीं है। तो वेद नहीं कह रहा है कोई महिला को व्यासपीठ पे बैठना चाहिए। कथा लाइव चल रही है, जो कथा कहने वाली है वो हमको तो थोड़ा कोसती भी है, क्योंकि पर कहना पड़ता है, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठ के ठकुर स्वाति बात लोग करते हैं तो ये धर्म का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होए वे गई नाश। तो माता बहनों को व्यासपीठ पे नहीं बैठना चाहिए। अब कोई बैठे पूछ क्यों नहीं बैठना चाहिए? इसलिए भी नहीं बैठना चाहिए कि महिलाओं का जनेऊ संस्कार नहीं होता है। क्या होता है? जनेऊ पहनते हैं? नहीं होता। और जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, महिला को क्या, जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है उसे भी व्यास पीठ में बैठ के वेद मंत्र बोलने का कोई अधिकार नहीं। और यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ है लेकिन यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है। यज्ञोपवीत तो हुआ है लेकिन वो धारण नहीं करता है। मॉडल जमाना, देश तरक्की कर रहा है, लोग ये कहेंगे अरे तुम जनेऊ पहनते हो, पुराने जमाने की बात करते। बेटा बैठ जाओ, लाला बैठ जाओ, तुम्हारा जनेऊ पहनता नहीं है तो फिर भी उसे व्यासपीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। घर में किताब पुस्तक पढ़ने का सबको अधिकार है, पढ़ाने का अधिकार है, घर में बच्चों को पढ़ाने का अधिकार है। लेकिन जहां फिर व्यासपीठ का निर्माण हुआ हो, घट भरा गया हो, स्थापना हुई हो सर्वतोभद्रादि देवताओं की, तो फिर तो व्यास पीठ पर जो श्लोक कह रहा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशल धीरो वक्ता कार्यो अतनी स्पृहा, फिर तो व्यास पीठ पे वेदज्ञ ब्राह्मण कोई होना चाहिए। भागवत जी का ही श्लोक है, महात्मा का छठवें अध्याय का 20वां श्लोक कह रहा है। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। यह है अब श्रोता के लक्षण। श्रोता कैसा होना चाहिए? वक्ता के बैठने के स्थान से ऊंचे स्थान पर श्रोता को नहीं बैठना चाहिए। महाराज जमीन यानी व्यासपीठ से नीचे बैठना चाहिए। क्यों? कि ऊपर बैठकर कथा सुनने से पुण्य की हानि होती है, दोष लगता है। कौशिकी संहिता में श्लोक लिखा है कि वक्ता वक्ता समम न चैवोच्चम श्रोत्रामान संबरम, यानी
ऊंचा बैठ करके समासना पुण्य निर्तम ब्रजेत, यानी ऊपर बैठ करके कथा सुनने से और पुण्य की हानि होती है। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कथा व्यासपीठ के सामने पांडाल में बैठ कर ही कथा सुननी चाहिए। इधर उधर बैठ जाते हैं, ये पेड़ों के नीचे जाके ये ब्रह्म विद्या की चोरी बताई गई है। तो आज मेरे प्यारे श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भागवत का व्याख्यान किया है कि बाके कहते बाग भक्तन के खुल जात, बाके कहते बाग भक्तन के खुल जात, और काके कहे से गुमान मिट जाता है, और बाके कहे से वर्ण होत विष्णु भक्तन में, और ताके कहे से भव सिंधु तर जाते है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य, उत्ता माने तपस्या त्याग। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषि जब कथा श्रवण करा रहे हैं तो कथा जब राम की तरफ चली है तो प्रहलाद स्थलधारी त्रलयागत था चौतव कांसधारी बीड़ाधारी स्वर ऋषि स्वकुशल तैयारा करता अभूत इंद्रो अबादीन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ने कुमार यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बबूहा। प्रहलाद जी ने ताली बजाए, उद्धव ने विजय घननाद किया, बीड़ा अर्जुन ने राग उठाया, इंद्र ने मृदंग बजाया, भक्ति माता और अपने पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य का साथ नृत्य करने लगी। वहाँ भगवान का प्राकट हुआ तो भक्ति से कहा वरदान मांगो, तो भक्ति ने यही कहा कि जहाँ आपकी कथा हो रही हो बस मैं उन भक्तों के हृदय में जाकर के मुझे स्थान मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद भगवान ने भक्ति को दिया। बोले सदगुरुदेव भगवान की। तो नारद जी ने माता भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित पड़े थे उनका आज मूर्छा दूर हो गई, भक्ति तरुण हो गई। तो नारद किसे कहते? नारम ज्ञानम ददाते नारद, लोक विग्रह कारक नारद, लोक रंजको नारद, यानी नारम ज्ञानम ददाते नारद, जो अज्ञान का खंडन कर दे उसे ही नारद कहते हैं। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कि जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। अंत में लखपति के नधेला चले, संग में लखपति के नधेला चले, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े, हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े। ना जवानी रही ना बुढ़ापा रहा, कर्म खोटे या दुनिया में करता रहा। कर्म खोटे या जग में तू करता रहा, कर्म खोटे या जग में तू करता रहा। ना जवानी रही ना बुढ़ापा रहा, कर्म खोटे या दुनिया में करता रहा। कर्म खोटे या जग में तू करता रहा, कर्म खोटे या जग में तू करता रहा। हर जो भजले
हरे को भजले या जग में अमर नाम है, हरे को भजले या जग में अमर नाम है। सारे कुलवा खड़े रह गई, जिंदगी में हजारों से मिला जुली, हंस जब जब उड़ी तब अकेला उड़ी। जिंदगी में हजारों से मिला जुली, हंस जब जब उड़ी तब अकेला उड़ी। हंस जब जब उड़े तब अकेला उड़े, हंस जब जब उड़ी तब अकेला। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो ये श्री वेद व्यासी ने भागवत महापुराण की रचना क्यों की, क्या जरूरत पड़ी? जब वेद व्यासी अपने ध्यान में बैठ जाते हैं तो उनके ध्यान में दुनिया घूम जाती है कि दुनिया में लोग जन्म ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उनके कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। तो वेद व्यासी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में से 17 पुराणों का निर्माण किया। 1 लाख मंत्र जिससे कहते हैं महाभारत पुराण अलग से लिखा, लेकिन फिर भी उनको मन को शांति नहीं मिली। शांति नहीं मिली तो एक दिन नारद जी से उनकी भेंट हुई। तो नारद जी ने पूछा वेद व्यास जी से कि आपका ऐसा लग रहा है देख करके कि कोई काम अधूरा है। तब वेद व्यास जी ने कहा क्या बता नारद, मैंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, 17 पुराण लिखे, महाभारत पुराण लिखा, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा तो कि तुम्हें शांति नहीं मिली तो पढ़ने वालों को क्या मिलेगा, सुनने वालों को? अरे नारद जी कहते ऐसा पुराण लिखो कि तुमको भी शांति मिले और पढ़ने सुनने वालों को भी मिले। तो यह वेद व्यासी थोड़े असमर्थ हो गए, बोले अब तो बुढ़ापा आ गया, अब नहीं हम लिख सकते। बोले नहीं, मन को कभी छोटा नहीं करना चाहिए, क्या करें? बोले संतों का सहारा ले लो। बोले संत कृपा बड़ी है कि भगवत कृपा बड़ी है? बोले संत कृपा हो जाए तो भगवान पीछे घूमेंगे, क्या कोई प्रमाण? तब नारद जी ने कहा कि प्रमाण किसी और का थोड़ा ही, हम अपनी बता रहे हैं। कहिए। नारद जी ने यह कहा वेद व्यास जी से कि मैं पहले जन्म में एक दासी का नौकरानी का बेटा था। मेरा जन्म होने से पहले ही मेरे पिता भगवान को प्यारे हो गए। मेरी माँ इतनी गरीब घर की थी कि घर घर गांव में और कार करती, वहां से टुकड़ा मिलते वो खाती, मुझे खिलाती। लेकिन उसी गांव में एक बार कुछ संत भगवान आ गए। संत भगवान आ गए तो गांव वालों ने संतों के निवेदन किया कि आप चातुर्मास हमारे गांव में ही कर ले। तो गांव संतों ने कहा तुम्हारी सेवा के लिए एक व्यक्ति चाहिए, कि सेवा के लिए फालतू तो कोई ना, क्योंकि यहाँ तो सब खेती वाले हैं, तो फालतू होती सेवा करे, क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा। तो गांव वाले बोले कि है एक आदमी। कौन? कि वो दासी हमारे गांव में, उसका एक बेटा है। राम बोला उसका कोई काम है नहीं, तो वो उसे तुम्हारी सेवा में दे देंगे। तो नारद जी कह रहे हैं कि मुझे बगैर काम का जान के संतों की सेवा में लगा दी। तो मेरा नियम था कि संतों से पहले कभी सोया नहीं, संतों से बाद में कभी जागा नहीं, संतों से बाद में सोना, संतों से पहले मेरा जाग जाना, ये मेरा नियम था। संतों की सेवा करना, जल समिधा फूल लकड़ियां लाना, और जब सत्संग होता तो मैं सुनता, और जब भोजन संत कर लेते तो पत्तल में जो भी कुछ बचता उत्तिष्ठ में उसे ले लेता। अब जरा देखिए, वैसे तो किसी को झूठा किसी का नहीं खाना चाहिए, किसी का झूठा किसी को नहीं खाना चाहिए। क्यों? कि पति देव का खान पान ठीक नहीं है महाराज, पति देव का खान पान ठीक नहीं है तो पत्नी को भी उनका झूठा नहीं खाना चाहिए। और महाराज पत्नी का वाणी विचार क्रिया ठीक नहीं है तो पति देव को भी नहीं खाना चाहिए। अपनी बेटा है ना, नाती बेटा है, उनका भी व्यवस्था ठीक नहीं है, खान पान विचार कर ले, पवित्रता नहीं है, तो नहीं किसी को झूठा खाना चाहिए। एक थाली में 9 लोग भोजन करें एक घर में। हमने पूछा ये क्या कर रहे हो भाई? बोले पंडित जी वो पुराने जमाने की बात नहीं, देखो इससे एक साथ खाने से प्रेम बढ़ता है।
एक साथ खाने से थाली में साथ प्रेम बढ़ता है। तो भैया हमें आज ही मालूम पड़ी कि एक साथ खाने से प्रेम बढ़ता है, हाँ की बढ़ता है तो कि झूठा खाने से। हाँ अरे भाई एक साथ खाने से यदि प्रेम बढ़ता हो तो सही बताओ फिर कुत्तों में कितना प्यार होना चाहिए। एक एक पत्तल पे 20-20 लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? हाँ विचार करना चाहिए, क्योंकि झूठा किसी को किसी का नहीं। हाँ यदि कोई संत महापुरुष है उनका यदि प्रसाद रूप में ले लिया जाए तो कल्याणकारी भी हो सकता है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं प्रसाद मान के संतों का लेता तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा संसार कैसा कि मोहन सा जगह शोभनहारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकार, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहन सा जगत शोभनहारा, श्री राम जय राम जय जय राम। मोहन सा जगत शोभनहारा, श्री राम जय राम जय जय राम। देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, श्री राम जय राम जय जय राम। देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे ये संसार स्वप्न लगने लगा। संतों का चातुर्मास पूरा हुआ, संत जाने की तैयारी में थे। मैंने महात्माओं से पूछा बाबा जरा हमको भी ले चलो, तो संतों ने कहा तुम्हारे पिताजी है नहीं, विधवा माँ है, हमारे साथ तुम जाओगे तो तुम्हारी मैया को दुख होगा। कि बाबा आप तो ये कहते थे सत्संग में कि किसी का कोई पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, वो अब कह रहे हो कि माँ के नहीं। तो संतों ने एक बात कही कि मातृ देवो भव और पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। जिसने अपना माता पिता को देवी देवता नहीं माना, आप आचार्य के अंदर भगवान के दर्शन नहीं किए, तो मूर्ति में भी ठाकुर कभी दर्शन देने वाले नहीं है। आज बड़ा भारी महाराज वो चल रहा है कि घर में माता पिता को तो पानी नहीं दे रही औलाद, और डांक कामर ले वे हरिद्वार ऋषिकेश भाग रहे। विचार कर ले, घर में सबसे बड़े भोले बाबा हैं, उनको पार्वती उनकी तो सेवा नहीं हो रही है, और डांक कामर लेने जा रहे हैं ऋषिकेश। तो बताइए कौन से वेद में लिखा है कि भोले बाबा उस जल को स्वीकार करेंगे? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक बूंद जल भोले बाबा स्वीकार नहीं कर सकते। आपकी वाणी क्रिया कर्म से तुम्हारे माता पिता दुखी हैं, आंखों में आंसू ला रहे हैं, तो एक बार नहीं 100 बार कामर चढ़ा दो ला करके, फिर भी आपको उसकी सफलता कोई मिलने वाली नहीं है। एक पद्म पुराण में कथा आती है, भक्त नरोत्तम दास, ऐसा भक्त इकलौता माता पिता का पुत्र, घर छोड़ के वन में चला गया। बड़ा भारी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि नहा के और अपना ऐसे अधोवस्त्र फेंक देते तो बिना आधार के बिना रस्सी के उनका वो वस्त्र ऐसे रुक जाता। एक दिन एक बगुला जा रहा था, और बगुला ने बीट यानी छेड़ कर दी, सो उनके मुंह पे गिरी, मारा मुंह पे गिरी। उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो वो बगुला जल करके भस्म हो गया। इतनी बड़ी तपस्या, लेकिन जब उनके माता पिता की आंखों में आंसू आए बुढ़ापे में, तो एक दिन उन्होंने जो वस्त्र फेंका वो नीचे गिर पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी मेरी साधना बिगड़ गई कि वस्त्र नीचे आ गया? तो आकाशवाणी हुई कि आप कितनी भी तपस्या कर लें इस तरह से 100 जन्म हो जाएं, लेकिन मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं है। पहले तुम अपने माता पिता के जाओ, उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, तब मेरी कृपा का फल आप प्राप्त करोगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो नारद जी कहते हैं कि संत भगवान चले गए, मैं माता पिता की सेवा, माता की सेवा में रहा। लेकिन एक दिन मेरी माता जा रही थी गाय का दूध दुहने के लिए, तो अंधेरी रात्रि होने के कारण मेरी माँ को सर्प ने काट लिया। सर्प ने काट लिया तो मेरी माँ का आज
पैर पड़ते ही सर्प डस गया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो मैं बड़ा जोर से रोया, तो मेरी दोनों आंखों से आंसू निकले, एक गर्म आंसू एक आंख से, एक से ठंडे आंसू। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक गर्म आंसू निकले कि दुख हुआ, ठंडे आंसू निकले शांति मिली कि चलो माँ को तो जाना ही था। वैसे तो माँ के माता पिता के विषय में ये सोचना कि ये कब मर जाएं, इससे बड़ा अपराध जगन्य कोई हो नहीं सकता। लेकिन नारद जी की सोच में हमारी में फर्क है। हम क्यों सोचते हैं कि कब चले जाएं, खटका मिट जाए, पटवारी की फाइल में मेरा नाम आ जाए। लेकिन नारद जी इसलिए प्रसन्न चित्त थे कि माँ को तो एक दिन जाना ही था, चलो अब हम निवृत्त हो गए तो भगवान का भजन करेंगे। इसलिए नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ का अपना पूरा कार्य किया, मैंने अपनी मृत्यु अपनी आंखों से देखी। दुनिया के जीव ब्रह्मा जी के उदर में चले गए, मैं भी उनके साथ गया। जब सृष्टि का पुनः संचालन हुआ तो ब्रह्मा जी के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। भगवान की दी हुई मेरे हाथ में ये बीड़ा है, मैं भगवान की कथा का गान करता हूँ। तो चाहे स्वर्ग जाऊं चाहे बैकुंठ जाऊं, मुझे कहीं परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप भी संतों का सहारा लो। तो नारद जी की प्रेरणा से और वेद व्यासी ने 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब रचना की लिखेगा कौन इसे? तो गणेश जी को बुलाया और कहा कि मेरा पुराण लिख दो। गणेश जी ने कहा ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन आप बोलते रहोगे मैं लिखता रहूंगा, और जब आप चुप हो जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। बोले ठीक है लिखो। अब व्यास जी बोलते हैं, नारद जी यानी गणेश भगवान लिख रहे हैं। लेकिन वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी शर्त है क्या कि मैं बोलूं और तुम लिखो, ये नहीं चलेगा। तो कि मैं बोलूंगा, आप उस पर विचार करें और विचार करके तब लिखें। जब उनकी पूजा का समय होता तो 2-4 श्लोक ऐसे बोल देते वेद व्यास जी के गणेश भगवान बुद्ध विनायक, बुद्धि के दाता, बुद्धि के देव, उन्हें भी सोचने में इतना समय लग जाता कि तब तक व्यास जी अपनी पूजा से निवृत्त होकर के फिर वहीं जाते। ये गणेश जी बुद्ध विनायक बुद्धि के देव हैं, उनका ये लिखा हुआ ये महाराज 18,000 श्लोकों की परमहंस ये संहिता है। तो लिख दिया पुराण, अब इसका प्रचार कौन करे? तो शंकर भगवान की आराधना की। शंकर जी से कहा कि एक अपने जैसा मुझे पुत्र दे दो, मेरे पुराण का प्रचार कर दें। तो शंकर जी ने कहा कि मैं ही तुम्हारे घर बेटा बन के आऊंगा। तो जैसे नारायण भगवान के 24 अवतार हैं, ऐसे शंकर जी के 27 अवतार हैं। ये सुखदेव जी महाराज का 27वां अवतार है शंकर जी का। तो ये तो अवतार ऐसा था कि सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष छुपे रहे। और दुनिया गर्भ की बुराई करती है, और गर्भ में लिखा है पुराण में कि गर्भवास सम्मम दुखम भूतो न भविष्यति, बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने गर्भ को मंदिर बना लिया। क्योंकि आदमी के बिगड़ने के 2 मार्ग हैं, आंख और कान। आंखें बिगड़ी तो मन बिगड़ा, या कान बिगड़े तो मन बिगड़ा तो तन बिगड़ा, तन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा, जीवन बिगड़ा तो हमेशा के लिए नाम बिगड़ा। आज 12 वर्ष उपरांत एक दिन व्यास पत्नी कहती हैं वेद व्यास जी से कि मुझे ये लग रहा है कि मेरे गर्भ में कोई मंत्र बोल रहा है। तो कोई भक्त होगा तो भक्त तो है, पर बाहर कब आएगा? तो वेद व्यास जी को कहना पड़ा बेटा बाहर आ जाओ। माता जी को तकलीफ हो रही है, वो भीतर से सुखदेव जी गर्भ से बोल रहे हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि विष्णु की माया तैयार खड़ी है पकड़ लेगी। बोले तुम ऐसे ही होशियार हो विद्वान हो, तो तुम्हें माया कैसे पकड़ लेगी? बोले देवी हमसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान गीता में कह रहे हैं कि देवी हमसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़ों को माया ने नचा दिया कि चलत मुसाफिर मोहिनी पिंजड़े बाली मोनिया। चलत मुसाफिर मोहिनी पिंजड़े बाली मोनिया। चलत मुसाफिर मोहिनी पिंजड़े बाली मोनिया। ब्रह्म मोहे जाने शंकर मोहे, ब्रह्मा मोहे जाने शंकर मोहे, ब्रह्मा मोहे जाने शंकर मोहे, ब्रह्मा मोहे जाने शंकर मोहे। और नारद सो ज्ञानी
मुनिया चलत मुसाफिर होए बियोरी बिन देवाले मुनिया चलत मुसाफिर हुई बियोरी बिन देवाले। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की माया बड़ी विचित्र है, मुझे पकड़ लेगी बाहर। तो भगवान कृष्ण को आना पड़ा और कहा कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, गर्भ से बाहर आए। तो 12 वर्ष उपरांत सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आए। जन्म होते ही बच्चे का संस्कार होता है, जाति कर्म संस्कार, नार काटा जाता है, वो भी क्रिया नहीं हुई। नार पीछे खिंच रहा है और सुखदेव जी वन की ओर भाग रहे हैं। वेद व्यास जी पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा कहां जा रहे हो, जरा वापस आ जाओ। तो उस समय वृक्ष उत्तर दे रही थी, कह रहे वेद व्यास जी तुम्हारा बेटा तो संसार का कल्याण करने जा रहा है। कुछ महिला स्नान कर रही थी, महिला स्नान कर रही थी, सुखदेव जी निकल गए, लेकिन व्यास जी आए तो वो झटपट वस्त्र संभालने लगी और क्षमा करने लगी। क्षमाया चना, बोले बाबा माफ करो, देख नहीं पाया। वेद व्यास जी ने सोचा कि मेरा जवान बेटा गयो, तब तो इनको लज्जा नहीं आई उसकी, और मैं तो बूढ़ा हूं, मेरा इतना संकोच क्यों कर रही हो तुम। तो वो महिलाओं ने कहा बाबा जिस बेटा की तुम बात कर रहे हो ना कि वो गया, हाँ वो तुम्हारा पुत्र तो परम हंस है। ओ हम बोले तुम हंस हो, तो कि हंस में और परम हंस में क्या फर्क है। बोले हंस होता है और हंस के सामने पानी में दूध डाल दो और कटोरा उसके सामने रख दो, तो उसकी चोंच में ऐसा यंत्र है कि दूध को खींच लेता है, पानी छोड़ देता है उसी में। उसे दूध और पानी का पता है, फर्क है। महाराज तो तुम हंस हो कि तुम्हें ज्ञान है कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है, और जो तुम्हारा बेटा गया है ना वो तो परम हंस है, उसकी दृष्टि में ये नहीं है कि मैं पुरुष हूं और ये स्त्री है, उसे स्त्री पुरुष का कोई ज्ञान नहीं है। सुखदेव जी वन में चार समाधि में आ गए और वेद व्यास जी अपने आश्रम में आ गए। अब सोच रहे हैं कि इस पुराण का प्रचार कौन करे। तो नारद जी वेद व्यास जी के आश्रम में छोटे छोटे बच्चे विद्या अध्ययन के लिए आए हैं। तो आज भागवत के 2 श्लोक उन्हें रटाएंगे और उन्हें श्लोकों को रट के सीख के वेद व्यास जी उन बच्चों को फिर सुखदेव जी के पास भेजेंगे। उन श्लोकों को श्रवण करते हुए और वो श्लोक खींच करके सुखदेव जी को वेद व्यास जी के पास घर पे लेकर के आएंगे। तब सुखदेव जी जनक महाराज के यहाँ जाएंगे और वहां से उन्हें गुरु बनाएंगे मिथिलापुरी। तब वेद व्यास जी से भागवत का अध्ययन करेंगे और भागवत का ऐसा अध्ययन करेंगे कि राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगाए, उन्हें भागवत कथा के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन आज की कथा का तो विश्राम लीला इसी जगह पर होगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आइए हम तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन। सच्चे दरबार की जय हो। देखिए मैं ऐसे माता पिताओं को धन्यवाद दूंगा। आदरणीय व्यास जी महाराज ने कहा कि बच्चों ने ऐसी विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया है। मैं उनके माता पिताओं को, इस गांव को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े बूढ़ों को धन्यवाद दूंगा कि उनका सहयोग जरूर करें। क्यों? ये भागवत है, संग में हम और आप मिलकर के सभी इस भागवत को इतना ऊंचा उठाएंगे कि गुरुजी की ये तीसरी भागवत है। इनका नाम रोशन करने के लिए चाहे राजस्थान से एमपी कहीं भी इनका नाम रोशन हो रहा है। ये हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये मोहम्मदपुर गांव वालों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कल प्रचार करवा दो दादा हो, ताते जी पंडाल भरे हो, अड़ोस पड़ोस में पंडाल लगे,
इसलिए सवेरा तुम भैया मैं आ जाऊंगो कंपू में के ट्रैक्टर में माइक लगवा दियो सिक्कामन में कहेंगे नौकर बनेंगे। और जा के मेरी माता बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि फोन अब तो चलवा दे, बड़े भाइयों से निवेदन है। देख लो मैं हीरापुरा तो उदयवीर सिंह नेताजी आए, मेरी चर्चा कई दिन से चल रही थी, तो मैं तो चाहूंगा कि इस चर्चा को इधर उधर फैला जाए, कह दें कि भागवत है रही है भैया मुकेश पंडित जी की, और ऐसी भागवत आज को दिन ऐसा निकल गया कि जी पांडाल भरी होती तो बड़ी जय जयकार होती, थोड़े जने हैं तो कल पांडाल बच जाएगी और परसों तो जामे हम आवेगो नहीं आदमी। तो सभी से मेरा निवेदन है, ये कोई छोटे मोटे अब मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि इस समय ऐसा आया है कि सावन को महीना है, अपनी अपनी कन्याएं माता बहन सभी